हरिश्चंद्र कह रहे हैं और जन्मेजय भी कह रहे हैं माँ नजरों से गिरा ना। क्यों? क्योंकि जितनी परीक्षा मेरी ली है और किसी की मत लेना। हाँ, नजरों से गिरा ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिरा ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही कमल पाए। मैया तेरे चरणों की, आधे तेरे चरणों की, धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों की, आधे तेरे चरणों की। जय हो। मैया तुझसे सभी कह रहे हैं पथवारी मैया नजरों से गिराना ना। जो जो कह रहे हैं जरूर बोले, जो कह रहे हैं वो बोले नजरों से गिरा, चाहे जितनी सजा। भैया माइक बंद करके भैया नजरों से गिर, नजरों से जो गिर जाए, कमल पाए। नजरों से जो गिर जाए, और मैया मेरे जीवन की और जन्मेजय कह रहे माँ तुम वरदान दे रही हो तो मैया, मैया मेरे जीवन की। क्या क्या? हाँ, मैया मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। मैया मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। चरणों की माते तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, माते तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। ओ मैया तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों की।
वीर समझ जा समझ जाए। अब आदरणीय सज्जन वृंद, ऐसा सुंदर आशीर्वाद माँ भगवती का मिला राजा हरिश्चंद्र को, और माँ भगवती परम्बा ने उनको यह सुंदर वरदान दिया। और शमशान घाट पर आज भी गंगा की धारा के नजदीक वहीं माँ भगवती शमशान वासिनी काली प्रकट है, उनका आज भी मंदिर है, और वहीं शंकर भगवान भूत भावन भी मौजूद है। और अभी इस भेंट के माध्यम से एक कड़ी गाई थी, आपने बोली थी, मैया मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। जी कठिन है, यही बात बहुत कठिन है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, पर अंत समय प्रभु आवत न। लेकिन माँ पथवारी की एक भक्तानी मैया हुई, श्रीमान भगत जी ईश्वरलाल जी की माता जी। और भगत जी महाराज ने बताया जब हम प्रसादी पाने गए कि मैया जी यहीं पर भेंट गा रही थी, हैं महाराज, इसी मंदिर में, पथवारी माँ के मंदिर में, इसी मंदिर में भेंटे गा रही थी, और गाते ही गाते दरबार की जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, पर अंत राम प्रभु आवत। गाते ही गाते इसी मंदिर प्रांगण में, आप यहाँ के सज्जन साक्षी होंगे, मैंने तो सुना है, श्रुति है, लेकिन आपने देखा होगा, ये सच्चा दरबार है। इसलिए सच्चे दरबार में माँ से प्रेम करके, क्यों कहते हैं कि माँ के दर पर, माँ के चरणों में, कथा भागवत की सानिध्य में, प्रभु की सन्निधि में अगर कहीं किसी का दम निकल जाए तो सीधे प्रभु और माँ के धाम को चला जाए। इसलिए माय डियर, आई रिक्वेस्ट यू टू डू soundly interest to Ma Pathavari, very deeply interest, deeply गहराई से इंटरेस्ट लो माँ से, उनके चरणों में प्रेम करो। कहते ना आई लव इंडिया, हैं, आई लव माई डियर, तो ऐसा माँ से प्रेम हो, ऐसा माँ से प्रेम हो, ऐसा माँ से प्रेम हो कि माँ का सोमत जामत उठत खामत पीमत हर समय उससे प्रेम हो, आनंद आ जाएगा। पर राजा हरिश्चंद्र ने जितना प्रेम किया उतना कष्ट भी मिला प्यारे। जिससे जितना प्रेम होता है, जिससे जितना प्रेम होता है, उससे उतना ही कष्ट भी मिलता है। जितनी अंधियारी रात अमावस्या की होती है, ठीक 15 दिन बाद उतनी ही पूर्णमासी की रात निकल के आती है। सनई सनई कम बढ़ती होता हुआ जब भयंकर अमावस्या की रात आती है, तो फिर शरद पूर्णिमा की पूर्ण चंद्रमा की कलाओं की याद भी आती है। प्रत्येक सुख के पीछे दुख है और प्रत्येक दुख के पीछे सुख है, मगर दुख इस बात का है कि सुखों को तो हम अपने मान बैठे हैं और दुखों को किसी और के मान बैठे हैं। सुख मिलता है, अरे हमने कियो तब मिल लो है, और दुख मिलता तो भगवान ने धोखो दियो है। दुख भगवान ने बहुत बुरा किया है, ऐसा ही है ना? क्यों प्यारे सज्जनों, बात समझ में आ रही है कि वैसे हवा में जा रही है? आ रही है, आ रही है तो उठाओ हाथ जरा जिनकी समझ में आ रही है। आ रही है ईमानदारी से। तो मूर्ख प्राणी रे, तो फिर
मूर्ख प्राणी रे। आपसे नहीं कह रहा, आपकी समझ में आ रही है, लेकिन जो यहाँ नहीं समझ करके और दूर बैठे हुए नहीं आ रहे हैं मंदिर में कि कहीं दाम नहीं देने पड़े, कहीं भंडारे में नाम बोले जा रहे हैं कि 100 मन, कहीं गेहूं हमें न देना पड़े। अरे चिंता मत करो, जो यहाँ नहीं आ पा रहे ये उनके लिए बात है, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए। आपने तो समझ लिया है, अथवा जो कैसेट के माध्यम से समझेंगे और लगेगा कि हाँ हम मूर्ख हैं, या जो माँ का भजन नहीं करते उनके लिए विषय। आप तो होशियार हैं, जो होशियार होते हैं वही तो पढ़ने रोज जाते हैं, और जो पढ़ने से जी चुराते हैं तो वो तो बहुत कम जाते हैं, जाएंगे पढ़ने के लिए लेकिन बीच में ही खेलते रह जाएंगे कि पढ़ आए, कि हाँ बहुत बढ़िया पढ़ के आए। उसी समय पहुंचेंगे जब छुट्टी हो जाती है, हाँ मम्मी समझेंगी कि बेटा बहुत अच्छा पढ़ के आए हो बेटा, टिफिन हाँ बिल्कुल खाली कर दिया मैया। और जब पेपर आ गए, नंबर आए, जब नंबर आए इंग्लिश में है गो फेल, तो अब न पढ़ाऊंगी लांगुरिया, अब नहीं पढ़ाऊंगी बेटा तुझे, तू तो गड़बड़ कर रहा है। नहीं तो फिर क्या होगा कि फिरोजाबाद में नकल कराऊंगी, मर गए राम किस्सा, नकल करा के पढ़ाऊंगी तुझे, तो पैसा बर्बादी का है क्या? नहीं, इंग्लिश में फैला जाए गणित में फैला जाए, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी तब पढ़ाऊंगी। ये नहीं कि 10,000 रुपया दे दो, 50,000 रुपया दे दो, 5,000 रुपया दे दो, पढ़े हुए गुना मत जाओ, पेपर में जाने की जरूरत नहीं है। पर नंबर पूरे आएंगे, 100 में से 99 नंबर आएंगे। मैं ताज्जुब कर रहा था, पिछली बार रिजल्ट देखा, एक बालक 98 नंबर गणित में। मैंने कहा भैया मैथमेटिक्स की स्पेलिंग बोलियो, गड़बड़ आ गया, पसीना आ गया। मैंने कहा भैया केमिस्ट्री की स्पेलिंग क्या है, बालक 12वीं का पढ़ने वाला, चक्कर आ गए। और नंबर कितने? 90 से नीचे नंबर ही नहीं, गणित और मैथमेटिक्स में, गणित में और साइंस में। अंग्रेजी की तो कहनावत ही अलग है, 96 नंबर। जय हो। ये कैसे हो रहा है कि फिरोजाबाद फरीदाबाद, कल परसों एक भजन गा रहे थे भैया लांगुरिया, गा रहे थे ना कि नकल, लेकिन हम नकल विरोधी हैं। तो सज्जनों, ये मैया का दरबार नकल का दरबार नहीं है, अकल का दरबार है। इसलिए बड़े भाव से, बड़े प्यार से माँ का नाम लेना। ओ मूर्ख प्राणी रे, ओ मूर्ख प्राणी रे, तो पे माँ का भजन न हो। ओ मूर्ख प्राणी रे, तो पे माँ का भजन न हो। प्राणी मूर्ख है, जब फेल हो जाता है तो कहता है मास्टर ने गलती की है, मास्टर जी तुमने नंबर नहीं दिए। हाँ देखो, अगर नंबर नहीं दिए ना तो रास्ते से निकल के दिखाना। हाँ तो पे माँ का भजन न हो।